आने वाले समय में कहानी एक नाजुक मोड़ लेने वाली थी। अनु पूरी तरह टूट चुकी थी और उसे लगने लगा था कि इस वक्त अगर कोई उसका सहारा बन सकता है तो वह सिर्फ मीरा ही है। भारी मन से वह मीरा के सामने खड़ी हुई और उनसे मदद की गुहार लगाई। मीरा उसकी हालत देखकर घबरा गई और प्यार से पूछ बैठी कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। अनु ने हिम्मत जुटाकर कहा कि वह इस ऑफिस में अब और काम नहीं करना चाहती। यह सुनते ही मीरा सन्न रह गई। उनके दिमाग में सवाल उठने लगे कि क्या अनु सच में खुद यहाँ से जाना चाहती है, क्या वह आर्यवर्धन से दूरी बनाना चाह रही है। मीरा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अनु जैसा समझदार इंसान अचानक ऐसा फैसला कैसे कर सकता है। कुछ ही देर बाद अनु अपना इस्तीफा लेकर आर्यवर्धन के सामने पहुंची। उसकी आवाज में दर्द और शिकायत साफ झलक रही थी। उसने कहा कि उससे राजनंदिनी के बारे में सच छुपाया गया, उससे झूठ बोला गया, फिर भी वह सामने खड़ी होकर बात कर रही है। उसने यह भी साफ किया कि इस कहानी में सिर्फ वही गलत नहीं है, आर्यवर्धन की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। इसी बातचीत के दौरान अचानक आर्यवर्धन की हालत बिगड़ने लगी। उसे चक्कर आने लगे और वह गिरने ही वाला था। अनु घबराकर आगे बढ़ी और उसे संभाल लिया। उसके मुंह से बस एक चीख निकली जिसमें डर साफ झलक रहा था। बेहोशी की हालत में आर्यवर्धन की जुबान से वही डर बाहर आ गया जिसे वह अब तक छुपाए हुए था। उसने कहा कि उसने झूठ नहीं बोला, बस एक सच्चाई छुपाई थी, क्योंकि उसे डर था कि सच सामने आने पर अनु उससे दूर चली जाएगी। आर्यवर्धन की कमजोर हालत और उसके शब्दों ने अनु के दिल को झकझोर दिया। उसे अफसोस हुआ, लेकिन उसके मन में सवाल भी उठे। उसने खुद से पूछा कि एक शादीशुदा इंसान के लिए उसके दिल में यह उलझन क्यों पैदा हो रही है। बिना समय गवाए उसने मीरा, झेंडे और बाकी लोगों को बुलाया और आर्यवर्धन को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। अब कहानी उस मोड़ पर खड़ी थी जहां हर रिश्ता कसौटी पर था। क्या अनु और आर्यवर्धन की राहें यहीं अलग हो जाएंगी या हालात उन्हें और